सभी देशवासियों को महेंद्र आचार्य का सादर प्रणाम है। मैं अपने इस YouTube चैनल राष्ट्र रक्षा सेवा दल में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। साथियों, आज देश के अंदर एक बहुत बड़ी चर्चा जो चल रही है वक्फ बोर्ड को लेकर के, वह वक्फ बोर्ड हिंदुस्तान के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। एक लैंड जिहाद का एक मशीन है, वो जमीन अधिग्रहण करने की एक मशीन बन गई है और जिस भी ज़मीन पर वक्फ बोर्ड की नज़र पड़ जाती है वह ज़मीन उसकी हो जाती है। ऐसा कानून ये कांग्रेस सरकार अपने कार्यकाल में बनाया, जिसमें 3 बार संविधान में संशोधन किया गया और तीनों बार कांग्रेस की ही सरकार ने इसको मजबूती प्रदान की और ऐसी शक्तियां उसको दे दी कि अगर जब वो पैदा नहीं हुआ था वक्फ बोर्ड, उससे पहले की मंदिर हो, सरकारी भूमि हो, स्कूल हो, कॉलेज हो, सड़क हो, कुछ भी हो, वो जिस चीज़ पर दावा कर दे वो उस चीज़ उसकी हो जाती है। जैसे एक भस्मासुर की कहानी तो आप लोग जानते हैं ना, वही हाल यहाँ का है। मन माना और मुंह मांगा वरदान उसको मिल गया और भस्मासुर सबके सर पर हाथ रखने वाली प्रक्रिया निभा रहा है। वही हाल वक्फ बोर्ड का है। वक्फ बोर्ड अगर ये आज की तारीख में ये कह दे कि हिंदुस्तान वक्फ बोर्ड का है तो कोई इसमें अचंभे वाली बात नहीं है, वो कह सकता है, क्योंकि वक्फ बोर्ड कट्टरपंथियों के शिकंजे में है। उसमें जो लोग हैं कट्टरपंथी विचारधारा के लोग उसको हाईजैक कर चुके हैं। क्योंकि आपने सुना होगा न्यूज़ चैनल में, समाचार में, कि संसद पर भी उन्होंने दावा ठोक दिया। अब बताइए, जिस संसद में वक्फ बोर्ड को मजबूती दी गई, जिस संसद में उसको मजबूती प्रदान की गई, जिसका जन्म वहां से हुआ, उसी को उसने दावा कर दिया कि ये हमारी है। सोचने वाली बात है। कांग्रेस की सरकार ने हिंदुस्तान और हिंदुओं पर कितना बड़ा जुल्म किया है, कितना खतरनाक खेल खेला है, ये हिंदू समाज को समझने की जरूरत है। हिंदुस्तान के हर नागरिक को समझने की जरूरत है। ये कोई एक हिंदू की बात नहीं है, ये हिंदुस्तान के हर एक नागरिक की मैं बात कर रहा हूँ। ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है, इसको समझने की जरूरत है। ये षड्यंत्र को खत्म करना होगा, क्योंकि ये हिंदुस्तान को मिटाने की एक साजिश है। धीरे धीरे पाकिस्तान से भी बड़ी भूमि जो बंटवारे में चली गई थी, उससे भी बड़ी भूमि वक्फ बोर्ड के पास है और उसमें केवल हिंदू समाज के ही लोग नहीं हैं, उसमें मुस्लिम समाज के लोग भी हैं जो वक्फ बोर्ड के षड्यंत्र का शिकार हैं। ये न कोई समझे कि केवल हिंदू समाज या हिंदू धर्म ही उनके मंदिरों पर और चीज़ों पर उनका दावा हो रहा है। सरकार तक पर वो दावा ठोक रहे हैं। इसमें मुस्लिम समाज भी परेशान है, ऐसा नहीं है। ये स्पष्ट जान लीजिए, ये सारी षड्यंत्र को जन्म देने वाला अगर कोई है हिंदुस्तान में तो वो कांग्रेस पार्टी है। मैं इसका सख्त विरोध करता हूं और मैं सभी हिंदुस्तान के हर नागरिक से, हर उस शख्स से जो हिंदुस्तान, जो राष्ट्रभक्ति
जो राष्ट्र प्रेम जगाता है, जो राष्ट्र प्रेम की भावना रखता है, जो देश से प्यार करता है, जो हिंदुस्तान से प्यार करता है, वह सभी लोग इस वक्फ बोर्ड का बहिष्कार करें और इसके सभी अधिकारियों को खत्म करने की जरूरत है। इसमें संशोधन जो सरकार चाहती है करना, उसको ये बहुत ही आवश्यक है, करना चाहिए। ये कोई भी सरकार हो, उसको करना चाहिए। और इस पर हम लोग, हर सनातन हिंदू, हिंदुस्तान का हर नागरिक इस चीज़ का कट्टर विरोध करता है, क्योंकि ये मानवता का दुश्मन है, इंसानियत का दुश्मन है, लोगों के अंदर दूरियां बढ़ाने का काम करती है। वक्फ बोर्ड ने जो सिस्टम चालू किया है, इंसानियत का दुश्मन है। इंसानियत एक दूसरे के प्रेम और भाईचारे में ये दरार पैदा करने का बहुत बड़ा कारण है ये। इसलिए इसको ख़त्म करना बहुत ज़रूरी है। यदि वक्फ बोर्ड ख़त्म नहीं हुआ और इसमें संशोधन करके इसके अधिकारों को ध्वस्त नहीं किया गया, तो आप समझ लीजिए कि हिंदुस्तान का एक भी नागरिक सुरक्षित नहीं रहेगा। ये एक दूसरे को लड़ाने की साजिश है, जो कट्टरपंथियों के शिकंजे में यह वक्फ बोर्ड आ गया है। वक्फ बोर्ड मिला था जिसलिए वह मुस्लिम समाज के लोगों के विकास और गरीब लोगों के विकास के लिए काम वक्फ बोर्ड का निर्माण किया गया था। उसका जन्म ही इसीलिए हुआ था, जो गरीब मुस्लिम समाज के लोग हैं उनको सुरक्षा प्रदान करने के लिए, उनकी बढ़ोतरी के लिए ये वक्फ बोर्ड बनाया गया था। लेकिन इसका सीधा उल्टा हो गया है। इसलिए मैं सभी हिंदू, सनातन और हिंदुस्तान के हर एक नागरिक से, जो हिंदुस्तान की सरजमी पर पैदा हुआ है, जो हिंदुस्तान की सरजमी पर रहता है, उसको कड़ा विरोध करना चाहिए। और मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि सब कुछ करना, मगर मेरे भाइयों, मैं हिंदुस्तान की एक एक जनता से, एक एक नागरिक से ये अपील करना चाहता हूँ कि कांग्रेस पार्टी ने आपकी पीठ में छुरा भोंका है। ये आपको मिटाने की बहुत बड़ी साजिश करने वाली पार्टी है। क्योंकि आप सोचिए, समझिए, इसने 370 को जन्म दिया, इसने पाकिस्तान को जन्म दिया, इसने चीन को जमीन दिया, इसने वक्फ बोर्ड को जन्म दिया, इसने हिंदुस्तान को केवल बांटने के अलावा इस पार्टी ने कुछ भी नहीं किया। समझिए, हिंदुस्तान में दो कानून नहीं हो सकते, हिंदू समाज के लिए अलग और मुसलमानों के लिए अलग। कभी भी दो कानून नहीं हो सकता। संविधान एक है, संविधान सबको मानना होगा, और संविधान की जो नियम है, जो कानून है, वो सब पर लागू होती हैं। वो संविधान से बड़ा कोई जाति धर्म नहीं है। संविधान ही सबसे बड़ा धर्म है, हिंदुस्तान का धर्म है। इसलिए सभी हिंदुस्तान के नागरिकों को इसका पालन करना चाहिए। अपनी आस्था के साथ साथ सर्वोपरि इसको भी ध्यान रखने की ज़रूरत है, क्योंकि हम हिंदुस्तान एक ऐसा मुल्क है, ऐसा देश है जो सभी नागरिकों की और सभी धर्म की, सभी मजहब का सम्मान करता है। हिंदुस्तान में इंसानियत है, एक दूसरे की ममता का प्यार भरा यहाँ पैगाम दिया जाता है। इसलिए मेरे साथियों, राष्ट्र रक्षा सेवा दल, हमारा ये संगठन इसका कड़ा विरोध करता है। मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूं और सभी हिंदू संगठनों से निवेदन करना चाहता हूं कि इसका जितना हो सके उतना विरोध जोर शोर के साथ करने की ज़रूरत है। न्याय मांगने की ज़रूरत है। नियम के तहत, कानून के तहत, संविधान के तहत इसको एक अधिकार है आपके पास। आप अपनी मांग शांतिपूर्वक रखिए और उसका प्रदर्शन करिए, करना भी चाहिए, लेकिन न्याय तरीके से। ठीक है, आप अपनी मांग रखिए, सरकार से मांग रखिए, ये एक बहुत ज़रूरी चीज़ है। इसलिए मैं सभी लोगों से अपनी बात कहते हुए बात को समाप्त करता हूं। अपने इस YouTube चैनल के माध्यम से आप लोगों से मैं गुजारिश करूंगा, हमारे YouTube चैनल और राष्ट्र रक्षा सेवा दल के साथ जुड़ने का काम करें, हमें सहयोग देने का काम करें। मैं अपनी बात को